हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 12 टू 18 ऑफ दिसंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। टॉरस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 12 टू 18 दिसंबर के लिए। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। टॉरस, आप लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में दिख रहे हो, स्पेशली आपके लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में और लव लाइफ में चल रही हैं, आप एक काइंड ऑफ स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। और आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास प्रपोजल्स भी आ रहे हो। ठीक है, सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ओब्वियसली हो सकता है आप और आपके पर्सन किसी तरह के लिव इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो। ठीक है, और काइंड ऑफ कमिटिंग रिलेशन में हो, बट फिर भी आपके साइड से एक वेटिंग जैसी दिख रही है बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशंस और मे बी 2 डिसीजंस। ठीक है, एंड चॉइसेस। और जैसे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेके, और एट द सेम टाइम आपको उम्मीद भी नहीं है कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी या कुछ होगा। आप ओवर थिंकिंग जैसी एनर्जी में दिख रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग जैसी एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, ऑल दो मैं देख रही हूँ कि चीज़ें अच्छी दिख रही है, सिक्योर काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपके रिश्ते में, थोड़ी सी सिक्योरिटी नज़र आ रही है। आप भी पैशनेट दिख रहे हो और पैशनेटली एफर्ट भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिव हो, और स्पेशली क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों को लेके। एट द सेम टाइम उम्मीद भी नहीं है कि चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी, बट फिर भी अच्छी एनर्जी है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 12 टू 18 ऑफ दिसंबर के लिए। 6 ऑफ सोर्ड। टॉरस, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि लिटिल बिट स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, और ये इस कनेक्शन को लेके एक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि चलते हैं, मतलब देखते हैं पोटेंशियली आगे क्या होता है क्या नहीं होता है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में। ऑल दो बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने हमेशा ही बहुत ही इम्पेशेंट और इम्पल्सिव तरीके से काम किया है, इनको लगता है इनके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं चीज़ें, उसका रीज़न चीज़ों का स्टक होना हो सकता है कि चीज़ें स्टक रह रही हैं इस रिश्ते में, या मूव नहीं कर रही हैं या वर्क नहीं कर रही हैं प्रॉपरली। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत समझ रहे हैं कि इन्होंने जो पहले मिस्टेक करी है वो मिस्टेक नहीं करनी है। और लाइक चीज़ें अगर स्टक भी हैं तो भी चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ना है, फ्लो में रहना है, जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील कर रहे हो, और ऑल्दो अभी भी ये पर्सन इम्पल्सिव और इम्पेशेंट हो जा रहे हैं चीज़ों को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर एंड आउटकम को लेके, बट फिर भी कोशिश यही कर रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करे। ठीक है, सो टॉरस की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के पर्सन के लिए 12 टू 18 दिसंबर के लिए?
पेज ऑफ वॉन्ड एंड हायरोफेंट। टॉरस, आपकी इंटेंशन यही है, आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करो, ठीक है, बातचीत करो। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो टॉरस, और हो सकता है कि आप किसी और पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि काफ़ी पैशनेट आपके लिए हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बट इस पर्सन की एनर्जी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन, उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये पर्सन भी थोड़े से परेशान और एग्जॉस्टिंग फीलिंग में नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बैगेज भी कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बाउंड्री जैसी सेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और धीरे धीरे ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी खुद की भी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप इस पर्सन को लेके स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हो। बट फिर भी आप कोशिश यही कर रहे हो कि आप एक कैजुअल कनेक्शन रखो इस पर्सन से, बिकॉज आप चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाह रहे, या रिपीटेडली हर्ट एंड सफ़र नहीं होना चाह रहे हो इस सिचुएशन में, जो कि आपको लग रहा है कि आप लंबे समय से होते आ रहे हो, बट आपकी डिज़ायर है, पैशन है, वो कम नहीं है, ठीक है। पैशन और डिज़ायर बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस कनेक्शन में। टॉरस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए 12 to 18 दिसंबर के लिए? टॉरस, आपके पर्सन डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है, बिकॉज इनको लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि ये इनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि ये सिचुएशन आगे वर्क नहीं करेगी, ठीक है। सो 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार एंड 5 ऑफ सोर्ड। या ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके इस कनेक्शन में भी, ठीक है, और कमिटिंग और स्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप को लेके फ्यूचर में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से चीज़ें हैं, या जिस हिसाब से चीज़ें वर्क कर रही हैं या करती आ रही हैं, उस अकॉर्डिंग इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारा माइंड इनको मैनिपुलेट कर रहा है, और उस माइंड मैनिपुलेशन के चक्कर में ये पर्सन इस कनेक्शन से फॉर द टाइम बीइंग डिटैच रहना चाह रहे हैं, जब तक कि इन्हें कोई कमिटमेंट और प्रॉपर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है। और मे बी इनको लग रहा है कि आपको लेके ये बहुत होपफुल है, लेकिन हो सकता है टाइम टू टाइम आपके बीच में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ हैं, जिस वजह से ये पर्सन इस सिचुएशन से डिटैच ही रहना चाह रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो टॉरस। सो टॉरस, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 12 to 18 दिसंबर के लिए? किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो सकता है ये पर्सन बहुत इमोशनली साइलेंट है और ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये पर्सन लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि आप से ये बहुत प्यार करते हैं और इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन दिमाग इन्हें इस कनेक्शन से कम्प्लीटली डिटैच रहने को कह रहा है, ठीक है, और कोल्ड रहने को कह रहा है। सो समहाउ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं सिचुएशन में, और थोड़े से डिटैच ही रह रहे हैं, स्पेशली इस जब बात आ रही है इनकी ट्रू हैप्पीनेस की, जो कि आपके साथ आगे बढ़ना है, मैरिज एंड कमिटमेंट है और ट्रू लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट फिर भी ये पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहे। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। सो टॉरस, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 12 to 18 ऑफ दिसंबर के लिए?
या यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप प्रॉपरली क्लियर नहीं हो जाते, आपको बहुत ज़्यादा होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जब तक आपको प्रॉपरली एक क्लैरिटी या यूनिवर्स एक क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करता, तब तक आप बहुत ज़्यादा होप्स और एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस वृषभ राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें। सो थैंक यू।